हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक वैकेंसी निकाली गई है, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है नालको के द्वारा। तो नालको एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये जो है इसका कॉरपोरेट ऑफिस भुवनेश्वर में है। और बाकी जो सब्सिडरीज़ की बात करें कि इसका एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्सेस है, यानी कि एल्युमिनियम बनाता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, साथ ही साथ अलग अलग जगह पे सप्लाई करता है। भारत में ही नहीं, विदेश में भी सप्लाई करता है। इसका कॉरपोरेट ऑफिसर जो है ये भुवनेश्वर में है, बट अलग अलग जगह पे इसका लोकेशंस है पूरा ग्लोब में। तो इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 8,950 करोड़ के आसपास है। उसका मतलब समझ ही गए होंगे कि अच्छा खासा टर्नओवर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितना भी पीएसयू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे कंपनीज़ के बहुत सारे ऐसे ऐसे पोस्ट निकलते हैं जिसमें एक्सपीरियंस तभी वैलिड होता है जब आपका कंपनी का एनुअल टर्नओवर 50 मतलब 250 करोड़ यानी 250 करोड़ से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8,950 करोड़ है, मतलब अच्छा खासा इसका टर्नओवर है। तो आपका कंपनी का कहीं पर भी एक्सपीरियंस वैलिड होगा। अगर ये आप जॉब यहाँ करते हैं, इन फ्यूचर अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं तो आराम से आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं इसके बाकी फैक्ट के बारे में। तो बहुत सारा वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये जो वैकेंसी निकाला गया, रिलीज़ किया गया है, ये 6 तारीख को रिलीज़ किया गया है, 6, 11, 6 नवंबर को। और वेबसाइट में 8 नवंबर को अपडेट किया गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसको आप 7/12 तक भर सकते हैं, 7/12 यानी कि 7 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें आपको। बाकी के डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट के वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले H&A का मतलब होता है जिसमें जो पोस्ट निकला है, सॉरी, डीवाई मैनेजर का निकला है, जो कि एग्जीक्यूटिव 2 ग्रेड का है, E2 जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। इसके बाद जनरल मैनेजर का निकला है, जो कि E7 ग्रेड का होता है। आपको पता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सबसे जो सीनियर होते हैं वो E7 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, जिनको जनरल मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे E&A डिपार्टमेंट के लिए आपका निकाला है, ठीक है। ये जो डिसिप्लिन है इसके लिए निकाला गया है। नेक्स्ट जो है वो है जनरल मैनेजर ग्रुप का जो जनरल मैनेजर होता है E8 ग्रेड का, एग्जीक्यूटिव 8 ग्रेड के होते हैं, इनका वैकेंसी निकाला गया है। तो कोल इंडिया में हालांकि E7 ग्रेड तक ही होता है सीनियर मोस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे E8 ग्रेड है, तो ग्रुप जनरल मैनेजर भी यहाँ पे एक पोस्ट बढ़ गया है। तो पोस्ट की संख्या की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा डीवाई मैनेजर का 10 है, जनरल मैनेजर का 3 है, ग्रुप जनरल मैनेजर का 2 है। बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया को आप देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। इसमें फिजिकली जो चैलेंज्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास जो भी सर्टिफिकेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होने चाहिए। तो H&A का बात करें अगर, इसके लिए अगर आप अप्लाई करें तीनों पोस्ट के लिए, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके पास पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, या फिर MBA होना चाहिए। देखिए पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, अलग अलग फील्ड में हो सकता है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट हो तो भी चलेगा, लेबर वेलफेयर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मैनेजमेंट बिहेवियर साइंस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग है। बोला गया है कि भैया अगर आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, जैसे आपको पता होगा नालंदा कराता है, यूनू कराता है, तो आपको कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका फुल टाइम है तो 1 साल वाला भी वैलिड है, या फिर अगर आपने MBA किया है तो फिर आपका वैलिड है, ओके। सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप ग्रेजुएट है, बीटेक किए हुए हैं, या कोई दूसरा स्ट्रीम से भी हैं, तो माइनिंग में कैसे आप घुस सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज़ है जो निकलती है कोल इंडिया, और बहुत सारे और भी सब्सिडरी कंपनी है। मेटल माइनिंग में बहुत सारी कंपनीज है जिसमें ऐसे ऐसे कई पोस्ट निकलते हैं मैनेजमेंट वाला। तो अगर आप मैनेजमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से भी, स्ट्रीम से भी है, बट अगर मेटल माइनिंग के किसी भी कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे मेटल माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है माइनिंग का। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसका एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए एक्सपीरियंस में इसमें कुछ नहीं लिखा है कि एक्सपीरियंस कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें। बस इसमें लिखा है कि एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट और PSU में होना चाहिए, या रेपुटेड कंपनी में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। टेबल 2 के अनुसार, टेबल 2 में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर के बोला गया है कि आपका जो कंपनी होगा उसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये है तभी आपका एक्सपीरियंस वैलिड है। अगर इससे कम है तो अगर आपका PSU है या गवर्नमेंट है तो आपका वैलिड है। प्राइवेट कंपनी में 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए,
एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा हूँ मैं। अब सेकंड पोस्ट पे मैं आता हूँ, तो सेकंड पोस्ट है PRNCC डिपार्टमेंट का, जो कि DY मैनेजर इसके लिए है, E2 एग्जीक्यूटिव 2 ग्रेड का है। 3 टोटल पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी का ही पूरा सीट है, बाकी इसमें कुछ छूट दिया गया है फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला को। इसमें भी अगर बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तो डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और PG डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। और क्रिएटिव राइटिंग जो है वो डिज़ायरेबल है, और आपका ये है तो वैलिड है, ठीक है। उसके बाद बाकी एक्सपीरियंस का वही सब है फंडा। सिस्टम में बात करें तो मैनेजर सिस्टम E3 ग्रेड का निकाला गया है, 3 वैकेंसी है टोटल। इसमें डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी जगह पे, और PG डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर अगर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने किया है, MCA MTech किया है कंप्यूटर साइंस से, तो आपको डिज़ायरेबल दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मैनेजर सिविल का। सिविल डिपार्टमेंट में भी E7 ग्रेड पे वैकेंसी निकाला गया, एग्जीक्यूटिव 7 ग्रेड पे, और 2 पोस्ट है इसमें टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई कास्ट बार नहीं है इसमें, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाएगा छूट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, सॉरी डिग्री होना चाहिए सिविल में, आर्किटेक्चर में, सरमिक्स में, ये तीनों के तीनों सिविल से रिलेटेड है। और एक्सपीरियंस जो है वो टेबल 2 के हिसाब से होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट में हो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में या PSU में तो चलेगा, अगर प्राइवेट कंपनी तो 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी दिया गया है एडिशनल, अगर कुछ चीज़ है इसमें, अगर आपकी काम किया आपने तो फिर आपको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है लॉ का अगर बात करें तो लॉ के लिए भी DY मैनेजर लॉ और DY सीनियर मैनेजर लॉ का वैकेंसी है, जिसमें बोला गया है कि डिग्री होना चाहिए आपके साथ, और साथ ही साथ ग्रेजुएट भी होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट होना चाहिए। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जो आज 5 साल वाला लॉन्च किया गया है आसपास में ही रिसेंट में, तो वो वाला भी अगर आपने किया है, ख़त्म किया है, तो फिर आपका चलेगा, ठीक है। बहुत सारे जगह पे इंटीग्रेटेड पहले से भी हो रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट PSU, यही वाला एक्सपीरियंस का फंडा है, ठीक है। सीनियर मैनेजर के लिए भी सेम वरीयता है लॉ में। और फाइनेंस की बात करें तो DY मैनेजर फाइनेंस है, मैनेजर फाइनेंस है, और असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर फाइनेंस है, ठीक है। E2 E3 ग्रेड के जो आते हैं, इसमें 8, 2, 4 इस तरह से वैकेंसी निकाला गया है, आप इसको देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। एक काम करूंगा मैं, इसका PDF जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं सकते हैं ऐसा करने, हो सकता है लिंक काम ना करे, तो ब्लैक डायमंड लिख के सर्च कर लीजिएगा, सेम लोगो जो चैनल का लोगो है वही लोगो से है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अलाउ करके रखें, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस के लिए, ये होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ CA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोस्ट अकाउंटेंट CMA होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं माइनिंग डिसिप्लिन पे। तो माइनिंग डिसिप्लिन की बात करें तो माइनिंग डिसिप्लिन में टोटल 4 वैकेंसी है। जो पहला है वो है जनरल मैनेजर DY मैनेजर माइनिंग, जो कि E2 यानी एग्जीक्यूटिव 2 ग्रेड में आते हैं। देन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसको एडिशनल जनरल मैनेजर भी बोलते हैं, E5 ग्रेड, जो कि जनरल मैनेजर के नीचे वाले पोस्ट होते हैं। इसके बाद है जनरल मैनेजर E7 ग्रेड, जो कि हेड होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है। माइनिंग के लिए भी निकाला गया है, तो माइनिंग को सुपीरियर माना जाता है। फिर ग्रुप जनरल मैनेजर, जो कि E8 ग्रेड में है। तो ये 4 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें जनरल मैनेजर DY का 7 पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का 3 पोस्ट, जनरल मैनेजर माइनिंग का 2 पोस्ट, और ग्रुप जनरल मैनेजर का 1 पोस्ट का वैकेंसी है। कास्ट बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF डाल दूंगा। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से सर्टिफिकेट है, कोल वाला है नहीं चलेगा, आपके पास मेटल वाला ही होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, सेकंड क्लास है नहीं चलेगा। भले आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड कोई बार नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में वही सब चीज़ है कि PSU में काम किए हैं, गवर्नमेंट में काम किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए सालाना, कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर आपने काम किया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टेचुअरी नॉर्म्स रूल रेगुलेशन का अच्छा जानकारी होना चाहिए, माइंस एक्ट का, MMDR का, ठीक है। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एक्ट को लेके प्लानिंग मॉनिटरिंग वगैरह ये सब चीज़ का जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। डिस्पैच सिस्टम, अगर ये सब है भाई साहब तो फिर आपको डिज़ायरेबल, आपको थोड़ा सा
वरीयता दी जाएगी। ओके, एक्सपीरियंस का कोई बार नहीं है कि 1 साल का है तो चलेगा, 2 साल का है तो चलेगा, 3 साल का है तो चलेगा, उसको लेके एक शॉर्टेज, एक वेटेज निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से है। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री लैब पे। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है और बाकी चीज़ें। केमिस्ट्री लैब में एक डीवाई मैनेजर लैब का निकाला गया है वैकेंसी, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए या ईआईसी का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 12 पोस्ट है टोटल इसमें। जियोलॉजी की बात करें तो एमएससी जियोलॉजी होना चाहिए। डीवाई मैनेजर जियोलॉजी E2 ग्रेड का है। मार्केटिंग का बात करें तो सीनियर मैनेजर मार्केटिंग E4 ग्रेड का है, और इसी में डीवाई मैनेजर मार्केटिंग E2 ग्रेड का है। दोनों ही केसेस में बोला है कि डिग्री कोई भी इंजीनियरिंग का होना चाहिए, साथ ही साथ पीजी डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मैंने मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में अगर ऐसा है तो फिर आपको वैल्यू दिया जाएगा, MBA किए हैं तो आपको वैल्यू दिया जाएगा, यही सब चीज़ है। ठीक है, टोटल 2 पोस्ट है। मटेरियल में है सीनियर मैनेजर मटेरियल के लिए E4 ग्रेड का। इसमें डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग का, साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है मटेरियल मैनेजमेंट में, या MBA किया है स्पेशलाइज्ड मटेरियल मैनेजमेंट में, तो फिर आपको वरीयता दी जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ भी है, डीवाई मैनेजर इसमें भी। हॉर्टिकल्चर में डीवाई मैनेजर हॉर्टिकल्चर का भी निकला है, डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में। ठीक है, दोनों में से किसी भी चलेगा। और पीजी कोर्स अगर है तो भैया आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, पहले सैलरी की बात करते हैं। तो जनरल मैनेजर का, ग्रुप जनरल मैनेजर का बात करें तो सैलरी जो है वो 1 लाख से लेकर के 2,60,000 रुपया है, और इसके बाद आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो अच्छा खासा सैलरी है। देखिए यहाँ पे इतना सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी ही दे सकती है। ओके, प्राइवेट कंपनी तो आपको नहीं देगी। जनरल मैनेजर में 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक सैलरी है। ठीक है, रिवाइज लेवल 13 है, 13 लेवल के हिसाब से 13वां ग्रेड पे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट में थोड़ा सा कम है, 2,40,000 तक आपको मिलेगा। सीनियर मैनेजर में 2,80,000 तक मिलेगा आपको, 2,20,000 तक मिलेगा, सॉरी। मैनेजर में भी वही है, 2 लाख तक है। असिस्टेंट मैनेजर में बात करें तो 1,40,000 तक मिलेगा। इतना अच्छा खासा पैसा है इसमें। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कुछ और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे DA है, पर्क्स है, अलाउंसेस है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है। ठीक है, तो वो सब आपको दिया जाएगा, है ना, जो कंपनी का रूल है उसके हिसाब से। और साथ ही साथ कॉस्ट टू कंपनी, CTC का मतलब कॉस्ट टू कंपनी होता है, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा देख के। इसके बाद आपको पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, NPC के आधार पे, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको CPF बोलते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेजुइटी, सब कुछ मिलेगा आपको। HRA है ना, HRA तो अच्छा खासा मिलने वाला है इसमें। ठीक है, 32% 35% मिलता है टोटल पर्क बेनिफिट का। तो भैया अच्छा खासा सैलरी है। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो वेबसाइट है इसका, ठीक है, इस वेबसाइट में आपको जाना है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे www.nalco.com, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है nalcoindia.com, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, वेबसाइट जाने के बाद पहले सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद बोला गया है कि वेबसाइट में भरने से पहले आपके पास फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो, कलर फ़ोटो, सिग्नेचर, क्वालिफ़िकेशन का जो प्रूफ है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितना भी प्रूफ है, यहाँ तक कि रिसेंट स्लिप है, या फिर RT अगर फाइल करते हैं, RT अगर IT रिटर्न आप फाइल करते हैं तो उसका भी पूरा का पूरा स्कैन करके डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिएगा, है ना। इसके बाद शुरू कीजिएगा अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर देने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो रिटन नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। आपको बुलाया जाएगा, आपका क्वालिफ़िकेशन को देख के शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे, आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद जब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, देन आपको ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में लिया जाएगा, है ना। ग्रुप डिस्कशन में भी अगर आप क्लियर हो गए तो फिर आपका एक परसेंटेज निकाला जाएगा। ठीक है, वेटेज 75% + 25%। ओके, याद रखिएगा, 75 + 25। 75 जो नंबर होगा वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, इंटरव्यू, और साथ ही साथ आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों को आधार पे रखते हुए 75 नंबर डिसाइड किया जाएगा इंटरव्यू में, जो आप सवाल में जवाब दिए और जो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है उसके हिसाब से। इसके बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ था
उसका 25% वेटेज निकाला जाएगा। इसके बाद दोनों को जोड़ा जाएगा और उस वेटेज के हिसाब से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर उसमें आपका नाम है तब आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, अगर नाम नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। नियम कानून यही है कि नालको आपको कहीं पर भी भेज सकती है, कहीं पर भी जॉब करा सकती है, ऐसे वैसे लंथ में वही सब है, ठीक है। बट चूँकि इसका कॉरपोरेट ऑफिस भुवनेश्वर में है तो ज़्यादातर चांस है कि आपको उसी के आसपास में मिलेगा। बात करेंगे फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो भाई साहब 8 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो गया है 8/11 से 8 नवंबर से। लास्ट डेट जो है वो 7/12 यानी कि 7 दिसंबर तक है, शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कैलकुलेशन कीजिएगा एज एक्सपीरियंस वगैरह, तो 7/12/2021 के हिसाब से, यानी जो लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, उसी डेट को कंसिडर करते हुए अपना एक्सपीरियंस, एज, क्वालिफिकेशन सबको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और देखिए मैनेजमेंट से रिलेटेड या कोल मेटल, याद रखिएगा, कोल से रिलेटेड और मेटल से रिलेटेड कितनी भी कंपनी है उन सब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ आएगी वो सब वैकेंसीज़ का मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं क्योंकि आप लोग में बहुत कम वैकेंसी निकलता है, 1 2 3 4 पोस्ट का निकलता है, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, या ब्लैक डायमंड सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका कोई वैकेंसी मिस ना हो जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।